यांग जुआन अपना टेम्पररी मेंटल काउंसलिंग सेशन फिनिश करके क्वाइटली रूम से बाहर निकला और सीधा डीन के ऑफिस की तरफ चल दिया। लास्ट ऑटम से वो स्कूल हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम कर रहा था, उन सैनिटर्स के लिए जो अभी तक किसी गाइड से बॉन्ड नहीं हुए थे। आज उसकी ड्यूटी भी थी और उसे जल्दी घर भी जाना था, तो सीधा वो डीन के ऑफिस की तरफ बढ़ गया लीव लेने के लिए। ऑफिस का डोर प्रॉपरली बंद नहीं था, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं और क्लियरली लग रहा था जैसे कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है। डीन की आवाज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड। बोले, तुम्हें गाइड ढूंढना होगा, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना सॉल्यूशन नहीं है। क्या तुम नोटिस नहीं कर रहे? आजकल तुम बार बार मेडिसिन लेने आ रहे हो। ऐसा ही चला तो ये जल्दी इनफेक्टिव हो जाएंगे। रूम के अंदर डेस्क के सामने खड़ा था एक बंदा, पीछे से दिख रहा था पर फिगर टॉल और कंपोज्ड। डीन की बात सुनकर थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर काम पर स्टर्बन वॉइस में उसने जवाब देते हुए बोला, मुझे गाइड नहीं चाहिए। पता तो चल ही गया होगा ना गाइस, ये दूसरा बंदा कौन है? अपना हीरो हे लैंग। डीन ने साय लिया, फिर बोला, फाइन, अगर तुम गाइड हायर नहीं करना चाहते तो फिर रेगुलर एडजस्टमेंट्स के लिए आते रहना। सेनेटर का टोन थोड़ा इरिटेटेड। बोला, मुझे स्ट्रेंजर्स को अपने मेंटल वर्ल्ड में अलाउ करना पसंद नहीं है। डीन क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस बोला, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, फिर टेम्प्रेरी मिशंस बंद करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो, हर 10 दिन में मिलिट्री तुम्हें बुला लेती है, ये ठीक नहीं है। उधर बाहर खड़ा यांग जुआन ये सब सुन के फ्रीज। उसने सिर्फ अभी तक सुना था कि टॉप स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन से पहले ही मिलिट्री रिक्रूट कर लेती है, पर आज फर्स्ट टाइम वो लाइव सुन रहा था। तभी अंतर से सैनिटल का काम रिप्लाई आया कि चेकअप तो हो चुका है ना, और अब इस सेमेस्टर एंड तक मिलिट्री मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। डीन का टोन थोड़ा सॉफन हुआ। बोला, अच्छा है, फिर अब ये मेडिसिन ले जाओ और कंडीशन वर्सन हो तो वापस आना। हेलैंग ने दवाइयों का बैग लिया और मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिया। तभी क्लिक, दरवाज़ा खुला, सेंटिनल बाहर आया और उस मोमेंट यांग जुआन को एक हैवी प्रेजेंस महसूस हुआ, एक पावरफुल ऑरा। उसकी हाइट, प्रेजेंस, प्रेशर ऑलमोस्ट फिजिकल लग रहा था। यांग जुआन इंस्टिंक्ट में वॉल से चिपक गया, हेड लोअर कर लिया, शैडो में हाइड हो गया। पर उसने यांग जुआन को देखा तक नहीं, सीधा आगे चला गया। यांग जुआन ने उसकी बैग को देखा, थोड़ा अनईजी सा फील हुआ, फिर नॉक करके डीन के ऑफिस के अंदर चला गया। कुछ मिनट्स बाद उसे लीव मिल गई। शाम तक वो अपना काम रैप करके डॉर्म की तरफ निकल गया। बाहर तब तक रात हो चुकी थी। थोड़ा आगे रोड के एंड पर सडनली एक कमोशन शुरू हो गया। यांग जुआन हेसिटेट कर रहा था कि जाए या नहीं। तभी एक गाइड वापस आता हुआ मिला। बोला, उधर मत जाओ, आगे एक सेंटिनल और गाइड का हीट अटैक हुआ है, पूरा एरिया ब्लॉक है। यांग जुआन ने उस बंदे को थैंक्स बोला और साइड के फॉरेस्ट पाथ पर टर्न ले लिया। ऐसे इंसिडेंट्स उनके स्कूल में कॉमन थे। हाई कंपैटिबिलिटी वाले सेंटिनल गाइड पेयर्स में सडन हीट अटैक्स हो ही जाते थे और बाकी लोगों के मेंटल स्टेट पे भी इफेक्ट पड़ता था। उधर वो फॉरेस्ट वाला पार्ट स्टोन रोड था, दोनों साइड डार्क ट्रीज, सिर्फ कुछ डिम लाइट्स इधर उधर दिख जाती थी। टैप 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 उसके स्टेप्स इको कर रहे थे। यांग जुआन क्वाइटली वॉक कर रहा था। तभी रसल, बुशेस हिले। यांग जुआन रुक गया, सोचा हवा भी नहीं चल रही है तो बुशेस का मूवमेंट नॉर्मल नहीं था। नेक्स्ट सेकेंड बुशेस वॉयलेंटली फिर शेक हुए और एक बड़ा वाइट डॉग बाहर आया, डार्क ब्लू आईज, शार्प, डायरेक्ट उसको स्टेयर करते हुए। यांग जुआन लिटरली जंप ही हो गया और उसका मेंटल स्पिरिट, एक छोटा सा वाइट कर्ली लैम्प उसके पास अपीयर हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में। वो वुल्फ धीरे धीरे अप्रोच करने लगा और लाइट में उसका पोस्चर क्लियर हुआ, बैक स्लाइटली आर्च्ड, टेंस, जिसे कभी भी वो अटैक कर सकता है। यांग जुआन का माइंड इंस्टेंटली कनेक्ट हुआ कि ये शायद सेंटिनल मेनिया का कोई एपिसोड है।
स्पिरिट यहाँ है तो ओनर भी पास ही होगा। वो वुल्फ इतना एग्रेसिव लग रहा था कि वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका लैम्प स्लोली खड़ा हुआ। पहले यांग जुआन को उसने देखा, फिर उस वुल्फ को, और फिर सीधा उस वुल्फ की डायरेक्शन में चल दिया। यांग जुआन पैनिक, अरे रुक जा। वो झुककर लैम्प को उठाने जा रहा था, पर उससे पहले ही वुल्फ ने जंप किया और लैम्प को ग्राउंड पे पिन कर दिया। मैं लैम्प भी पैनिक में फ्रंट लेग से वो वुल्फ को पुश करने की कोशिश कर रहा था। यांग जुआन का हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप, पर वुल्फ ने बाइट नहीं लिया, बस उसके ऊपर रहकर उसकी स्मेल ले रहा था। वियर्ड तो था। यांग जुआन ने चांस मारा और उन्हें बाईपास करके बुशेस के अंदर गया। थोड़ा आगे उसे मिल गया वो सेंटिनल, ट्री के नीचे बैठा हुआ था, हेड डाउन, स्टिल कॉन्शियस, पर स्ट्रगल कर रहा था। फॉरहेड पे वेन्स और क्लियर पेन दिख रहा था। और उस मोमेंट यांग जुआन के माइंड में फ्लैश हुआ, डीन के ऑफिस वाला वो सेंटिनल, क्या सेम हो सकते हैं दोनों? विदाउट कंफर्मिंग उसने अपने मेंटल टेंटिकल्स रिलीज किए, स्लोली, कॉन्शियसली। प्लान ये था कि उसके मेंटल बैरियर को वो क्रॉस करेगा और उसे काम करेगा। नॉर्मली सेंटिनल रेजिस्ट करता, अटैक भी कर सकता था, पर फिर भी वो आगे बढ़ा, रिस्क लिया, और अनएक्सपेक्टेडली कोई रेजिस्टेंस नहीं। बैरियर ओपन हो गया, उसका मेंटल लिंक भी इजीली कनेक्ट हो गया। यांग जुआन ने सॉफ्टली उसके मेंटल एजेस को व्रैप किया और उसे सूद करना स्टार्ट किया। सेंटिनल की अनस्टेबल एनर्जी धीरे धीरे काम डाउन होने लगी, और उस मोमेंट उसके दिमाग में वो लाइन फ्लैश हुई कि मुझे गाइड नहीं चाहिए। यांग जुआन ब्लिंक करता रह गया। फिर ये इतना इजीली अलाउ कैसे हो गया, वो सोचता रह गया, और उसके माइंड ने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला कि ये वही वाला सेंटिनल हो ही नहीं सकता। सीन चेंज होता है। लिविंग रूम में हेलैंग कारपेट पर नील करके बैठा था, साइड में एक एनिमल पिक्चर बुक, और उसके सामने उसका स्पिरिट एनिमल, एक सिल्वर फर्ड ब्लू आइड वुल्फ, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ, सीरियसली पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रहा था। हेलैंग ने पेज टर्न किया, फिंगर एक छोटे रैबिट पे। वुल्फ ने आईज नैरो की, फिर नाम में हेड शेक किया, ये नहीं है। नेक्स्ट रेड स्क्विरल। वुल्फ ने फिर नो। हेलैंग बोला, सीरियसली? उसका पेशेंस ऑलरेडी ख़त्म हो रहा था। वो नेक्स्ट पेज फ्लिप करने ही वाला था, पर उसका माइंड वापस चला गया उस रात ट्री के नीचे, वो मेंटल क्लिनजिंग। और जब वो होश में आया था उस रात, तो गाइड ऑलरेडी गायब था, सिर्फ उसका स्पिरिट उसके पास गार्ड कर रहा था। हेलैंग का एक्सप्रेशन इस समय डार्क हो गया कि आखिर कैसे अलाउ कर दिया था मैंने। नॉर्मली कोई स्ट्रेंजर उसके मेंटल बैरियर के पास भी नहीं आ सकता, पर उस वक्त उसकी उस अनस्टेबल स्टेट में किसी ने एंटर किया और बिना हार्म के निकल भी गया। तो मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, दोनों की कंपैटिबिलिटी 90% से ज़्यादा थी। और ये थॉट हेलैंग को और अनईजी कर गया। एक्सप्रेशन डार्क हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं था कि गाइड मिल गया, प्रॉब्लम थी उसकी फैमिली। अगर उन्हें पता चला तो वो फोर्स करेंगे बॉन्ड बनाने को, और हेलैंग क्लियर था कि उसे गाइड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए जो उसके माइंड में फ्रीली एंटर करे, उसकी प्राइवेसी ब्रेक करे, उसकी लाइफ डिस्टर्ब करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी कंपैटिबिलिटी बॉन्ड के आगे झुकना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसका गोल सिंपल था, किसी गाइड को ढूंढो, किसी और सेंटिनल से बॉन्ड कराओ, बस प्रॉब्लम ख़त्म। वो वापस बुक पे फोकस करने लगा। पेज टर्न करने ही वाला था कि तभी वुल्फ ने उसका हाथ रोक दिया, पॉज से प्रेस, और एक्सप्रेशन प्राउड वाला, जैसे कह रहा हो ये वाला है। हेलैंग की नज़र नीचे गई, पिक्चर पे वाइट लैम्प का पिक्चर था। उसकी आईज धीरे से नैरो हुई। शीप। सीन शिफ्ट होता है एक मिल्क टी शॉप पर। यांग जुआन क्वाइटली बैठा था और उसके सामने ड्रिंक, पर वो टच नहीं कर रहा था। साइड में जाओ लैंड फुल एनर्जी में बात कर रहा था टेबल के उस साइड वाले सेंटिनल से, पर यांग जुआन कुछ नहीं सुन रहा था। उसका माइंड स्टक था उस वाइट वुल्फ और उसकी ब्लू आइज पर। आधे घंटे बाद
वो सेंटिनल चला गया। जाओलैन ने यांग जुआन के शोल्डर पे टैप करके बोला, क्या सोच रहा है तू? यांग जुआन जैसे रियलिटी में वापस आया, बोला, कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ तेरा सीन का? जाओलैन ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा साय लिया, हाथ ऊपर उठा के एक्सप्लेन करते हुए बोला, यार अगर स्कूल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूल ना होता ना, जहाँ सेंट्रीज और गाइड्स को साथ काम करना पड़ता है। आंखों में क्लियर टेंशन के साथ वो आगे बोला, अब सिचुएशन ये है कि नेक्स्ट मंथ तक मुझे प्रॉपर सेंटिनल ढूंढना ही पड़ेगा, वरना लिटरली मुझे हर जगह सर्च करना पड़ेगा। यांग जुआन ने उसे साइड से कामली देखते हुए पूछा, फिर जो अभी मिला था उसका क्या हुआ? जाओलैन सीधा टेबल पे ढप से गिर पड़ा, फेस पूरा सल्क मोड में, बोला, पता नहीं यार, अगर उस सेंटिनल के साथ भी नहीं बनी ना, तो फिर मुझे स्कूल का रैंडम मैचिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा और किसी अननोन स्ट्रेंजर के साथ मेंटल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यांग जुआन थोड़ा सीरियस होके उसके पास आया, उसके हेड पर हल्का सा पैट करते हुए काम रियश्योरिंग वॉइस में बोला, देखो फिजिकल बॉन्डिंग तो परमानेंट होती है, लेकिन मेंटल बॉन्डिंग टेम्पररी होती है, कभी भी ब्रेक हो सकती है। थोड़ा पॉज, फिर सॉफ्ट स्माइल के साथ वो बोला, इसीलिए इतना स्ट्रेस मत ले। जाओलैन ने यांग जुआन की तरफ देख के पूछा, और तुम? यांग जुआन ने बिल्कुल काम टोन में रिप्लाई दिया कि मैंने भी अभी तक नहीं ढूंढा। जाओलैन तुरंत हाई स्पिरिट्स में पूछने लगा, तो बता ना कैसे चाहिए तुझे, मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। यांग जुआन थोड़ा हेसिटेट कर गया, क्या कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा? पर मन में सिर्फ एक ही थॉट कि वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हें हाई कंपैटिबिलिटी वाला ही मिले, लेकिन एटलीस्ट तुम किसी ऐसे इंसान से तो मिलो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद हो। फिर धीरे से वो जाओलैन से बोला, नहीं चाहिए। जाओलैन फिर भी हार नहीं माना, क्लिंकी मोड में बोला, ठीक है, फिर वीकेंड सोशल पार्टी आ रहे हैं, तुझे चलना पड़ेगा। यांग जुआन का जवाब, ओके। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड पर, स्कूल का बैंक्वेट हॉल, लाइट्स, म्यूजिक, क्राउड फुल, सिर्फ थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट्स अलाउड। जाओलैन ऑलरेडी डांस फ्लोर पे फुल फिश इन वाटर मोड में था। फिर कुछ देर बाद वो यांग जुआन के पास आके बैठा। यांग जुआन पीसफुली बैठा था, हाथ में प्लेट और साथ में उसका लिटिल शीप, दोनों पीसफुली खा रहे थे। बीच में जाओलैन को फिर कोई सेंटिनल दिखा तो वो एक्सक्यूज बना के निकल गया। तभी जाओलैन का स्पिरिट फॉर्म एक रेड फॉक्स आया शीप के साथ खेलने। यांग जुआन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर रिलीज किया और खुद वहीं बैठा रहा। सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर की बालकनी पर। हेलेंग और शाओवे रैलिंग पर खड़े नीचे सब ऑब्जर्व कर रहे थे। शाओवे एक फाइल उसके हाथ में देते हुए बोला, स्कूल में इतनी शीप स्पिरिट्स हैं, कैसे ढूंढेगा? हेलेंग काम अपने स्पिरिट फॉर्म को देखते हुए बोला, ये ढूंढ लेगा ना। उसने अपने वुल्फ को हल्की सी किक दी, मतलब सिग्नल दिया। वुल्फ ने एक लेजी स्ट्रेच लिया, आईज नैरो की और नेक्स्ट सेकेंड जंप सीधा नीचे और क्राउड में डिसअपियर। शाओवे ये कहकर निकल गया कि मैं नीचे जा रहा हूँ। हेलेंग अनइंटरेस्टेड था, सीधा लाउंज में चला गया। सोफे पे स्ट्रेच, आईज क्लोज, नैप मोड। थोड़ा टाइम ऐसे ही पास हुआ। हेलेंग अब हाफ अस्लीप था, हाफ अवेयर स्टेट में था, और तब उसने फील किया उसका हाथ किसी ने सॉफ्टली टच किया। और वियर्ड बात, उसका गार्ड ट्रिगर नहीं हुआ, कोई डेंजर सिग्नल नहीं, नो अलर्ट। नॉर्मली वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता, पर अब बॉडी रिलैक्स थी, माइंड भी काम था, मतलब कोई स्ट्रेंजर नहीं आया था। और वो टच उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई फेमिलियर वार्मथ हो। हेलेंग हाफ स्लीप में था, उसने आंखें बंद रखी हुई थीं और हाथ के पास जो सॉफ्ट फर फील हो रहा था, उसने सोचा कि शायद मेरा वुल्फ वापस आ गया होगा। तो उसने पूछा, क्या मिल गया क्या? तभी मैं एक सॉफ्ट सी बीट की आवाज़ आई। हेलेंग फ्रीज। ये आवाज़, उसने धीरे से आंखें खोली और साइड देखा, और जो देखा, एक छोटा सा वाइट कर्ली लैम्प उसके हाथ के पास बैठा था, अपनी राउंड राउंड आईज से सीधा उसे ही देख रहा था। हेलेंग का एक्सप्रेशन ब्लैंक।
ये क्या है? फिर एक और थॉट, डैम, कितना क्यूट है, कौन है ये? वो यूजुअली ऐसे सॉफ्ट स्पिरिट से ट्रैक नहीं होता था, पर ये अलग था। उसने लो वॉइस में पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? लैम कुछ बोल तो नहीं सकता था, बस अपना हेड उसकी पाम में नज़ल कर दिया उसने। बस हे लैंग का कंट्रोल, थोड़ा ब्रेक। उसने सॉफ्टली उसे स्ट्रोक किया। फर बहुत सॉफ्ट था, फ्लफी और वार्म, डेंजरसली कंफर्टिंग। उसने तुरंत समझ लिया कि ये एडिक्टिव है। नेक्स्ट सेकेंड उसने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल किया, लैम को उठाया कि चलो तुम्हारे ओनर को ढूंढते हैं। उधर यांग जुआन पैनिक मोड में था, उसका लैम मिसिंग था। तभी बैंकेट हॉल में सडनली सिल्वर वुल्फ की एंट्री हुई। लोग तुरंत पहचान गए कि ये तो चीफ सेंटिनल का स्पिरिट एनिमल है। सब उसके अराउंड क्राउड हो गए, पर यांग जुआन जीरो इंटरेस्ट, वो बस साइड से निकल गया। मीनवाइल सिल्वर वुल्फ सडनली स्टिफ हो गया। उसने एक फैमिलियर सेंट कैच की, आई शार्प, बॉडी टेंस, और नेक्स्ट सेकेंड उसका ऑरा चेंज, कोल्ड और डेंजरस सा हो गया। क्राउड तुरंत स्कैटर, सब साइड हो गए। वीक स्पिरिट्स अपने मास्टर्स के पास चिपक गए। वुल्फ ने स्ट्रेट लीप लिया और सेंट को फॉलो करने लगा, पर क्राउड इतना ज़्यादा था और एनर्जीज इतनी मिक्स थी कि सेंट वैनिश। उधर यांग जुआन कॉरिडोर में लैम्प ढूंढ रहा था, पर उसे लैम्प नहीं मिला। जाओ नैनजुन मिल गया। तभी थार्ड उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर दिया गया। जाओ नैनजुन ने टाइट ग्रिप में उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। बोला, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, एग्ज़ाम वाला हिसाब चुकता करना है। उसके व्रिस्ट पे एक ब्लैक स्नेक लिपटा हुआ था, थिक और डेंजरस, टंग फ्लिक कर रहा था। यांग जुआन का ब्रीदिंग थोड़ा अनइवन, पर फेस स्टिल काम। बोला, अगर तुम चीट नहीं करते तो मैं पकड़ता नहीं ना। पर रॉन्ग मूव था। यांग जुआन की बात सुनकर जाओ नैनजुन ट्रिगर हो गया, व्रिस्ट रेज लाइक अभी बताता हूँ तुझे। तभी दूर से उसे लैम की आवाज़ सुनाई दी। यांग जुआन का हार्ट जंप, मेरा लिटिल शीप। विदाउट थिंकिंग उसने स्नेक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर स्नेक ऑलरेडी मूव कर चुका था शीप की डायरेक्शन में। ही स्टॉप! यांग जुआन पैनिक हो गया था और सीधा उसने नैंग जुम को पुश किया, पर स्ट्रेंथ डिफरेंस काफ़ी था। जाओ नैनजुन ने सीधा उसका नेक पकड़ लिया और जैसे ही वो अटैक करने वाला था, तभी बूम! एक हैवी प्रेशर पूरे कॉरिडोर में स्प्रेड हुआ। वो था एक हाई लेवल सेंटिनल का ऑरा। जाओ नैनजुन का बॉडी स्टिफ, फियर इंस्टेंटली हिट। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका ब्लैक स्नेक हेलैंग के हाथ में था और हेलैंग कॉरिडोर के बीच खड़ा, आइज कोल्ड, वॉइस इवन कोल्डर। बोला, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें हैंडल करूँगा। जाओ नैनजुन नो आर्ग्यूमेंट, सीधा अपना स्नेक पकड़ा और भाग गया। कॉरिडोर साइलेंट। हेलैंग ने अपना ऑरा विड्रॉ किया और थोड़ा डिस्टेंस पे रुक गया। अब वो यांग जुआन को देख रहा था, थिन, थोड़ा शॉर्ट, वॉल के अगेंस्ट शैडो में। फर्स्ट इम्प्रेशन, वीक है। क्या यही वो गाइड है? उसने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि एक बिजनेस लाइक बात करेगा, क्लियर बाउंड्री सेट करेगा और उसे किसी और सेंटिनल के साथ बॉन्ड करने बोलेगा। एवरीथिंग सॉर्टेड। उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया और बोला, हेलो। नेक्स्ट सेकेंड यांग जुआन ने फेस ऊपर उठाया और सब कुछ चेंज। सॉफ्ट कर्ली हेयर, फेयर फेस, राउंड डार्क आइज, बिल्कुल उसके लैम जैसा। हे लैंग स्पीचलेस। ये अपने स्पिरिट जैसा इतना सेम कैसे हो सकता है? उसका माइंड ब्लैंक। कॉरिडोर में हे लैंग यांग जुआन को ऑब्जर्व कर रहा था और इधर यांग जुआन भी क्वाइंटली उसे जज कर रहा था। टॉल, हैंडसम, हाई रैंकिंग सेंटिनल। पर नेक्स्ट सेकेंड उसकी नज़र गई अपनी लिटिल शीप पे, जो आराम से हे लैंग के हाथ में बैठी हुई थी। यांग जुआन का फेस इंस्टेंटली रेड। उसने जल्दी से हाथ से सिग्नल किया कि इधर आओ। शीप ओबीडियंट मोड में। उसने फ्रंट पॉज हे लैंग के आर्म पे रखे और थोड़ा रिलक्टेंट होकर
फाइनली जंप डाउन कर दिया, सीधा यांग जुआन के पास भाग के आया। यांग जुआन ने उसे उठाया, तभी हे लैंग की वॉइस ऊपर से आई, तुम ही हो ना जिसने उस रात मेरी मेंटल क्लीजनिंग की थी? यांग जुआन ने ऊपर देखा, आईज थोड़ी ब्लैंक, बस बोला हाँ। सिंपल, नो ड्रामा। उसका लैंग क्लियरली कंफर्टेबल था हे लैंग के साथ, और उस रात भी उसने बिना रेजिस्टेंस के उसके मेंटल वर्ल्ड में एंट्री किया था। उसका माइंड कामली प्रोसेस कर रहा था। क्या इसीलिए इतना इजीली एक्सेस मिला था? कंपैटिबिलिटी हाई थी इसीलिए? पर यांग जुआन का माइंडसेट सिंपल, इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिनल है, ऑप्शंस की कमी थोड़ी होगी इसको, इसलिए उसने इसमें ज़्यादा सोचा नहीं। उसके लिए हे लैंग बस एक और सेंटिनल था। उसने प्रोएक्टिवली बोला, थैंक्स, पर मैं बस एनालिसिस कर रहा था, मैंने आपके मेंटल वर्ल्ड में प्राय नहीं किया, आप टेंशन मत लो। हे लैंग कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस उसे साइलेंट स्टेयर दे रहा था। फिर कोल्ड टोन में बोला, तुम प्रूफ कैसे करोगे? उसने अपने माइंड में ऑलरेडी एक लाइन रेडी की थी कि वो बोलेगा कि दोबारा एंटर करो, पर उससे पहले ही यांग जुआन ने पहले ही बोल दिया, हल्की सी शाय स्माइल के साथ, कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीक बहुत सारे सेंटिनल्स का एनालिसिस करता हूँ। अगर मैं सबका मेंटल स्टेट देखूँ तो मैं खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा। लॉजिक सॉलिड था। साइलेंस। फिर हे लैंग का एक्सप्रेशन चेंज। बहुत सारे सेंटिनल्स, सबके साथ। अंदर एक कंक्लूजन बना लिया उसने कि पक्का ये लड़का प्ले बॉय टाइप है। उसका मूड स्ट्रेट ड्रॉप। मुझे ये टाइप नहीं चाहिए, मुझे पसंद है पर ये टाइप नहीं। चाहे अट्रैक्शन हो पर चॉइस नो। नेक्स्ट सेकेंड हे लैंग ने स्नेयर किया और सीधा मुड़ के चला गया। यांग जुआन वहीं खड़ा सोचता रह गया, अरे मैंने क्या गलत बोला? टोटली कंफ्यूज्ड। उधर स्टेयरकेस पे सिल्वर वुल्फ ऊपर से सबको स्टेयर कर रहा था, दूसरे स्प्रिंट्स को फ्लैंक दिखा रहा था, फुल एग्रेशन मोड में। हे लैंग आया, उसको लाइटली किक किया कि चलो। वुल्फ इमीडिएटली काम और उसके पीछे फॉलो करने लगा। सीन शिफ्ट होता है लाउंज में। हे लैंग सोफे पर बैठा था और नेक्स्ट सेकेंड वुल्फ ने तुरंत जंप किया और उसकी लैप में घुसने की ट्राई मारी। हे लैंग ने सीधा बोला नहीं और पुश कर दिया उसे, पर वुल्फ ने फिर पॉ रख के ट्राई मारी। फिर से ट्राई, पुश। वुल्फ उसकी लैप में आखिर घुस ही गया, अपना फेस रब कर रहा था जैसे चेक कर रहा हो कि शीप किधर है। हे लैंग ये देखकर इरिटेट हो गया, बोला कुछ नहीं है यहाँ। कंफर्म होने के बाद कि लैम्प नहीं है, वुल्फ सैड मोड में और नेक्स्ट सेकेंड धाड़ साइड में जाके बैठ गया और सोफा स्क्रैच करने लगा। हे लैंग ये देखकर स्पीचलेस। उसने उसका फेस पकड़ा और समझाया कि उस फिक्टर शीप के पीछे मत पड़, पर वुल्फ ने बस उसे इग्नोर कर दिया। फिर और ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच करने लगा। हे लैंग ने डीप साह लिया, लाइक ये मेरा स्पिरिट है, सीरियसली। पर आंसर कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। नाइट शिफ्ट, स्कूल हॉस्पिटल। यांग जुआन स्कूल हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था। तभी एक टीचर भागते हुए आया, बोला अरे जल्दी चलो, सेंटिनल डॉम में फाइट हो गया है, दोनों अनस्टेबल है, गाइड अर्जेंटली चाहिए। यांग जुआन इमीडिएटली अलर्ट। उसने ड्यूटी रूम के जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि यहाँ ध्यान रखना, और वो खुद टीचर के साथ सीधा सेंट्री डॉम की तरफ चल दिया। उधर डॉम में हाई लेवल स्टूडेंट्स का फ्लोर। फाइट सीरियस थी और दोनों स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मेंस थे। 2% रूम में रहते थे। यांग जुआन ने पहले उस सेंट्री को हैंडल किया जिसकी कंडीशन ज़्यादा अनस्टेबल थी। नॉर्मली उसका मेंटल पावर सॉफ्ट और स्टेबल था और सेंटिनल्स रेयरली उसे रिजेक्ट करते थे, पर आज वो रिजेक्ट हो गया। रूम के अंदर एक सेंटिनल सोफा पे बैठा था और उसका स्पिरिट एक बड़ा वाइट घूस था और वो घूस फुल पैनिक मोड में था। इधर उधर दौड़ रहा था, लोगों के पीछे भाग रहा था और लिटरली उन्हें पैक कर रहा था। यांग जुआन ने इंस्टिंक्ट में पीछे देखा, पुकारा लिटिल शीप।
साइलेंस। उसने एकदम टर्न करके देखा, शीप गायब। वो तुरंत खड़ा हुआ। वो मेरा मेरा स्पिरिट कहाँ है? उसने टीचर से भी पूछा, सर किसी ने मेरा स्पिरिट देखा? वाइट कर्ली लैम्प। टीचर भी शॉक। अरे तुम्हारे साथ ही तो आया था ना। सब स्टूडेंट्स हेड शेक कर रहे थे। ना, नहीं देखा, नो आइडिया। यांग जुआन का हार्ट ड्रॉप। ये फ्लोर हाई लेवल सेंटिनल्स का था। उनके स्पिरिट्स मोस्टली लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स होते थे। अगर किसी ने लिटिल लैम्प पे अटैक कर दिया तो? उसका फेस विजिबली एंग्शियस हो गया। टीचर ने सिचुएशन समझी, उसे समझाया, तुम टेंशन मत लो, हम सब ढूंढते हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ बाहर निकल गए। कॉरिडोर चेक, स्टेयर्स चेक, नथिंग। फिर सोचा कि वो शायद किसी रूम में चला गया होगा। फिर ऑर्डर दिया कि हर रूम नॉक करो। नॉक नॉक नॉक, एक एक डोर पे हुआ। क्या कर्ली शिप देखा? हर रूम में पूछा गया, पर रिजल्ट ज़ीरो। सब स्टक, डेड एंड। तभी लेफ्ट साइड वाला लड़का, वो वाटरमेलन हेयर कट वाला, स्लोली बोला, लैंगी का रूम चेक नहीं किया? दूसरा लड़का इंस्टेंटली बोला, इम्पॉसिबल, वो सिंगल रूम में रहता है और उसका किसी गाइड से लेना देना नहीं। साइलेंस। टीचर ने कुछ सोचा, फिर बोले, प्रोसीजर फॉलो करो, कॉल करो उसे। बस कट ने उसे कॉल लगाया। उधर हे लैंग अपने डॉर्म रूम में था। विंडो खोल के खड़ा था। गर्मी की हवा अंदर आ रही थी और सिल्वर वुल्फ मिसिंग था। हे लैंग इरिटेट हुआ, अब ये कहाँ गया? गया कहाँ? खिड़की से कूद के खुद अकेला। तभी कॉल आया। उसने कैजुअली पिक किया। दूसरे साइड वाला लड़का बोला, लैंग ये एक गाइड का स्पिरिट मिसिंग है। कर्ली शिप तुम्हारे पास है क्या? हे लैंग कंफ्यूज्ड, टीसीएच, मैं गाइड का स्पिरिट क्यों रखूँगा? तुम्हें पता है मुझे गाइड्स। वो सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले ही थर्ड विंडो से सिल्वर वुल्फ जंप करके अंदर आया और उसके मुंह में था लिटिल शीप। लैब बेचारा थोड़ा ट्रेम्बल, थोड़ा कंफ्यूज्ड, जैसे कह रहा हो मुझे बचाओ। और वुल्फ फुल प्राउड मोड में, आई शाइन कर रही थी, जैसे ट्रॉफी लेके आया हो कि देखो मैंने क्या पकड़ा। हे लैंग फ्रीज। ये ब्रेन बेचारे का क्रैश। अगला सेकेंड शॉक, एंगर और डिसबिलीफ। लाइक अभी तो सीरियस है क्या? ये क्या कर दिया तूने? उसका ब्लड प्रेशर सीधा ऊपर। कॉल अभी भी कनेक्टेड था, पर हे लैंग का वॉइस रुक गया। दूसरी साइड से फिर आवाज़ आई, लैंगे हेलो, सुन रहे हो? पर इधर हे लैंग का फोकस सिर्फ एक चीज़ पे, उसका स्टूपिड वुल्फ जो लिटरली गाइड का स्पिरिट किडनैप करके ले आया था। और उसकी आइज़ में एक ही थॉट, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा इससे। हे लैंग का फेस स्टिल डार्क। कॉल कट करते हुए वो बस इतना ही बोला, गाइड को बोलो मेरे पास आए। क्लिक, कॉल एंड। साइलेंस। रूम के अंदर सिल्वर वुल्फ अपने माउथ में लैम्प पकड़े खड़ा और लैम्प बेचारा मिड एयर लटकता हुआ। जैसे ही लैम्प ने हे लैंग को पहचाना, उसकी आंखों में लिटरली टीयर्स ही आ गए। मैं हेल्प मोड में। हे लैंग ने तुरंत लैम्प को उठाया, अपनी आर्म्स में सिक्योर किया और वुल्फ को ग्लेयर देते हुए बोला, जाओ कॉर्नर में, अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करो। वुल्फ का मूड, मेरा शीप छीन लिया, पर फिर भी ओबीडियंट, जाके वॉल फेस करके बैठ गया। और शीप इंस्टेंट मूड स्विच, अब सेफ फील कर रहा था। लैब ने हे लैंग के चेस्ट पे सेटल हुआ, फ्रंट पॉज रख के अफेक्शनेटली नजल करने लगा। हे लैंग का कंट्रोल अगेन टेस्ट हुआ। कंट्रोल कंट्रोल, रब मत करो। पर उसका हाथ ऑटोमेटिकली उसके हेड पे जाने ही वाला था, पर उसने रोक लिया कि ओनर को देना है। वो शीप को लेकर बाहर आया। डोर के बाहर पर कोई मूवमेंट नहीं थी। हे लैंग ने अपने सेंसेस एक्सटेंड किए, एक एक डॉम स्कैन किया और इंस्टेंटली यांग जुआन लोकेट हो गया। कुछ मिनट्स बाद यांग जुआन वाइट घूस के सॉल्व करके कॉरिडोर से आया और रुक गया हे लैंग के रूम के बाहर। बस एक नॉक और डोर ओपन और सामने हे लैंग। यांग जुआन फ्रीज। फिर से? मैं इसके सामने क्यों आ गया? उसने तुरंत अपॉलॉजी दिया, बोला,
सॉरी, वो मेरा स्पिरिट। और लैम्प लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, पर हे लैंग ने डॉज किया। वॉइस कोल्ड, बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यांग जुआन थोड़ा कंफ्यूज्ड बोला, मैं काउंसलिंग के लिए आया हूँ। सेंटिनल्स फाइट कर रहे थे ना। हे लैंग का ब्रो स्लाइटली क्रीज हुआ। पर तुम्हें क्यों? वो तुम्हें क्यों हायर करेंगे? मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ हॉस्पिटल में। साइलेंस। हे लैंग फ्रीज, दिमाग प्रोसेसिंग, ब्रेन इंस्टेंटली कनेक्शन बना रहा था। मतलब, तो तुम्हारा मैनी सेंटिनल्स वाली बात, ये सब सिर्फ काम का पार्ट था? यांग जुआन बस बोला, हाँ, क्या हुआ? हे लैंग इंस्टेंट मूड शिफ्ट, मतलब सीधा 180 डिग्री फ्लिप, बोला, नथिंग। फिर सडनली बोला, तो मुझे अपना ड्यूटी रोस्टर भेजो। यांग जुआन बोला, ओके। हे लैंग कैजुअली बोला, ओवरथिंक मत करना, बस मेंटल वर्क के लिए पूछ रहा हूँ। यांग जुआन ने बोला, ओके। हे लैंग इंटरनली सोच रहा था, बस कोई रिएक्शन नहीं, इतना सीधा क्यों है ये? हे लैंग ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और पूछा, नाम तो बताओ। यांग जुआन। हे लैंग ने टाइप किया, यांग शीप वाला, फिर सोचा नाम भी शीप जैसा ही है। यांग जुआन ने सॉफ्टली करेक्ट करते हुए कहा, शीप वाला नहीं, पॉपुलर वाला, ट्री वाला। हे लैंग इरिटेट हो गया। उसने फ़ोन देते हुए बोला, लो, खुद ही टाइप कर लो। यांग जुआन ने लीन इन किया, क्लोज। हे लैंग की गेज, फोकस, स्टडी। यांग जुआन ने नाम टाइप किया, फिर बोला, हो गया। पर हे लैंग स्टिल उसे देख रहा था और सडनली दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। यांग जुआन का हार्ट धक 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 कर रहा था, फेस रेड। हे लैंग के अंदर ईची फीलिंग हो रही थी, लाइक ये ब्लश क्यों कर रहा है? यांग जुआन पैनिक में बोला, गर्मी है ना, बस इसीलिए। हे लैंग ने उसे टीज करते हुए बोला, फीवर तो नहीं, चेक करूं? और सीधा हाथ फॉरहेड की तरफ। यांग जुआन ने पैनिक में तुरंत उसका हाथ पकड़ा, बोला, नो नीड, थैंक यू। और अब फॉरहेड भी रेड। मीनवाइल उधर लैम भी फुल एम्बैरेसमेंट मोड में, फ्रंट लेग से फेस कवर करने का ट्राई, बट फेल। तो सीधा हे लैंग के चेस्ट में हाइड। यांग जुआन वाज लाइक, ये तो सब बता रहा है। उसने तुरंत लैम को स्नैच किया और बिना पीछे देखे रन। हे लैंग वहीं खड़ा और स्लोली उसके लिप्स कर्ल होने लगे। सोच रहा था, इंटरेस्टिंग। उसके बाद हे लैंग ने कैलेंडर देख के काउंट स्टार्ट किया कि उसकी नाइट शिफ्ट कब है। कुछ दिनों बाद हे लैंग मिरर के सामने रेडी हो रहा था, हेयर सेट, क्लोथ्स परफेक्ट। उधर सिल्वर वुल्फ भी साइड में ग्रूमिंग कर रहा था। तभी फोर्थ ब्रदर की एंट्री हुई। उसने हे लैंग को देखते ही पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो इतना रेडी होकर? हे लैंग सीधा बोला, वाइफ ढूंढने। फोर्थ ब्रदर हैरान, व्हाट? हे लैंग कामली बोला, अभी नहीं मिली, पर मिल ही जाएगी ना। आधे घंटे बाद हे लैंग स्कूल हॉस्पिटल में था। उसे देखते ही डायरेक्टर शॉक्ड। उन्होंने कंसर्न के साथ पूछा, अरे फिर से अटैक हुआ क्या? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊं? हे लैंग ने ऑलमोस्ट ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सीधा जवाब दिया, मैं मेडिसिन लेने नहीं आया। डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उन्होंने पूछा, फिर किस लिए आए हो? हे लैंग ने हल्का सा साइड देखते हुए स्टेडी वॉइस में बोला, लास्ट टाइम जब यांग जुआन ने मेरा मेंटल क्लिनजिंग किया था, उसके बाद से मेरा कंडीशन कभी ट्रिगर नहीं हुआ। फिर वो थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने सीधा पूछा, मैं यहाँ मेडिसिन के लिए नहीं आया, मैं टेम्पररी मेंटल ग्रूमिंग के लिए आया हूँ। डायरेक्टर थोड़ा सोच में पड़ गया, आंखों में हल्का सा सरप्राइज, रिलीफ भी। बोले, पता नहीं किस चीज़ ने तुम्हारा डिसीजन चेंज किया, लेकिन जो भी है एंड में ये अच्छी ही बात है। हे लैंग ने सीधा मुड़कर कामली पूछा, वैसे डायरेक्टर, डॉक्टर यांग जुआन अभी किस ऑफिस में है? डायरेक्टर ने तुरंत रिप्लाई देते हुए बोला, अभी वो ऑफिस में नहीं है, ग्रूमिंग रूम में है। हे लैंग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बोला, ठीक है, मैं फिर डायरेक्टली ग्रूमिंग रूम में ही जाके उससे मिलता हूँ। डायरेक्टर प्राउड स्माइल के साथ बोले, जाओ फिर,
जल्दी जाओ। उधर क्लिनजिंग रूम के बाहर डोर स्लाइटली ओपन था। अंदर से वॉइसेस आ रही थी। हे लैंग ने बिना सोचे डोर पुश करके ओपन कर दिया और नेक्स्ट सेकेंड फ्रीज। अंदर यांग जुआन बेड के एज पर बैठा था और एक और सेंटिनल उसके लैप पे हेड रख के अफेक्शनेटली रेस्ट कर रहा था। देखकर हे लैंग का फेस डार्क। सिल्वर वुल्फ भी ग्राउल मोड में, फर खड़े और फ्लैंक्स आउट। हे लैंग सीधा खड़ा था, आंखें शार्प, लेकिन अंदर कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसकी नज़र थोड़ी ब्लर सी, ब्रीथिंग सटली हैवी। फिर उसकी इनर वॉइस ऑलमोस्ट वार्निंग जैसी, अभी मुझे फील हो रहा है जैसे मेरा कंडीशन सच में फिर से ट्रिगर होने वाला है। अंदर बेड पे लिन हेजी कैजुअली बैठते हुए बोला, जुआन जुआन, क्या ये तुमसे मिलने आया है? यांग जुआन बोरोड ग्लासेस में स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ा स्क्विन करके देखते हुए बोला, हाँ शायद। टेंस एटमॉस्फेयर और टेंस हो गया। हे लैंग और उसका वाइट वुल्फ को देखकर लिन हेक्सी ने तुरंत नॉड मारा, पर हे लैंग का ऑरा कोल्ड और हॉस्टाइल, क्लियरली नॉट हैप्पी। लिन हेक्सी ने इंस्टेंटली सिचुएशन रीड कर ली और सीधा उठ गया। शीप को जेंटली यांग जुआन के आर्म्स में पुश करते हुए बोला, तो मैं चलता हूँ। यांग जुआन बस बोला, ओके। लिन हेक्सी डोर की तरफ चल दिया और जाते वक्त भी फुल चिल, जीरो फियर, बोला, मिस्टर हे साइड देंगे ज़रा? हे लैंग जॉ टाइट, पर उसने साइड दे दिया। लिन हेक्सी निकल गया और पीछे डोर बंद। हे लैंग अंदर आया और जैसे ही वो कुछ पूछने वाला था कि डोर दोबारा ओपन। लिन हेक्सी अंदर झांकते हुए स्माइल करते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा जुआन जुआन माय डार्लिंग। बूम। सिल्वर वुल्फ फुल अटैक मोड में सीधा डोर पे जंप, पर लिन हेक्सी फास्ट था, बोला और झट से डोर बंद भी कर दिया। धाड़। वुल्फ डोर पे क्रैश हुआ और स्क्रैच करने लगा। रूम के अंदर हे लैंग ट्रिगर्ड बियॉन्ड लिमिट। उसका हेड लिटरली अब बस करने लगा था, ब्रीदिंग हैवी और वेन्स पॉप होने लगी थी। उसने मुड़कर देखा तो यांग जुआन का फेस रेड, ब्रीदिंग फास्ट। पर जब उसने हे लैंग को देखा तो तुरंत रिएक्ट कर गया। उसने पूछा, आप ठीक हो? फिर उसका हाथ पकड़ के बोला, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू रिलैक्स। यांग जुआन ने गेस कर लिया था कि हे लैंग की मेंटल एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की डिस्टर्ब्ड है अभी, पर नेक्स्ट सेकेंड हे लैंग ने उसका व्रिस्ट पकड़ा, ग्रिप टाइट, आईज लॉक्ड, बोला, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? यांग जुआन स्लाइटली कंफ्यूज्ड, बोला, वो मेरा फ्रेंड है। हे लैंग ने टीथ ग्राइंड करते हुए डाउटफुल टोन में पूछा, सिर्फ फ्रेंड? यांग जुआन ने कामली बोला, हाँ उसका बॉयफ्रेंड है। बॉस। हे लैंग, मतलब वो सिंगल नहीं है? नहीं। और बस इंस्टेंट कामनेस, जिसे स्विच ऑफ हो गया हो, ब्रीदिंग नॉर्मल, वेन्स भी काम, पर एक्सप्रेशन स्टिल अनॉयड। हे लैंग बोला, तो फिर लैप में सर रखना, शीप को हक करना। यांग जुआन ने कामली एक्सप्लेन करते हुए बोला, हाई लेवल सेंटिनल्स कॉशियस होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट से वो जल्दी रिलैक्स करते हैं। लिटिल शीप को भी वो पसंद है। हे लैंग स्टिल ऑन, साइलेंस स्टेयर ही दे रहा था। फिर बस बोला, बिलीव किया या नहीं, अनक्लियर था। यांग जुआन ने आगे सॉफ्टली पूछा, तुम्हारे इमोशंस अब एजिटेटेड नहीं लग रहे, क्या अभी भी तुम्हें क्लींजिंग चाहिए? हे लैंग ने एक सेकेंड का पॉज लिया, फिर सीधा बोला, अभी मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। यांग जुआन ने भी स्ट्रेट सीरियस मोड में बोला, ओके ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर बोला, शूज़ उतारो और बेड पे लेट जाओ। रूम में 2 बेड्स थे। हे लैंग ने एक साइड ग्लांस किया, फिर उस बेड को पॉइंट करते हुए बोला जहाँ लिन हेक्सी था, बोला, मैं यहीं सोऊंगा। ओके, तुम्हारा शीप भी मुझे हक करेगा। ओके, और मैं तुम्हारी लैप पे सर रखूँगा। यांग जुआन फ्रीज। हे लैंग ने आइज नैरो करते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम? लिन हेक्सी हट सकता है, मैं नहीं। और उसका ही डायलॉग रिपीट, बोला,
तुमने ही तो बोला ना कि हाई लेवल सेंटिनेल्स कॉन्शियस होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट से वो जल्दी रिलैक्स करते हैं। यांग जुआन का फेस रेड, बस बोल पाया ओके। हे लैंग अंदर ही अंदर विक्ट्री की खुशी बना रहा था। वो बेड पर लेट गया और इस बार शीप को अपने मेंटल वर्ल्ड में पुल कर लिया, सेफ, और सीधा यांग जुआन की लैप पे हेड रख दिया। मेंटल रेल्म हे लैंग ने डायरेक्टली ओपन कर दिया, मतलब उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। यांग जुआन आज सेकेंड टाइम एंटर कर रहा था। इस बार सब स्टेबल, काम। वो केयरफुली सिर्फ नेसेसरी एरियाज क्लीन करता जा रहा था, प्राइवेट एरियाज अनटच्ड। प्रोसेस स्मूथ था, क्विक, और कुछ ही देर में क्लिनजिंग क्विकली कंप्लीट भी हो गई। यांग जुआन ने उसे लाइटली नज किया कि हो गया, उठो। हे लैंग उठकर बैठ गया, फेस पे स्लाइट रिग्रेट। बोला, इतनी जल्दी हो गया? यांग जुआन ने ऑनेस्टली बताया कि ज़्यादा इश्यूज नहीं थे तो जल्दी हो गया। हे लैंग जवाब से अनसेटिस्फाइड था। वो यही सोच रहा था कि उसे यांग जुआन को इतनी आसानी से अपने मेंटल रेन में एंटर करने ही नहीं देना चाहिए था। क्लियरली उसे और टाइम चाहिए था। तभी यांग जुआन ने सडनली पूछा, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? हे लैंग और इरिटेट हो गया। बोला, क्या तुम मुझे भगाना चाहते हो? नो नो, मैंने ऐसा कब कहा? हे लैंग यांग जुआन की तरफ लीन करके कुछ कहने ही वाला था कि तभी नॉक नॉक, कोई अंदर आया। बोला, डायरेक्टर ने केक्स भेजे हैं, जुआन जुआन खाओगे? यांग जुआन नॉर्मल टोन में बोला, हाँ ज़रूर। फिर हे लैंग की तरफ देखते हुए उसने कैजुअली पूछा, क्या तुम स्मॉल केक्स खाते हो? हे लैंग विदाउट हेसिटेशन बोला, यस आई डू। यांग जुआन ने वो ट्रे जिसमें छोटे छोटे वो क्यूट केक्स थे ले ली और हे लैंग की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? जवाब देने की बजाय हे लैंग ने उल्टा पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? यांग जुआन को कोई डाउट नहीं हुआ। वो इनोसेंटली बोला, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। हे लैंग ने डायरेक्ट एक स्मॉल केक उठा लिया, बोलते हुए कि ठीक है, फिर मैं मैंगो फ्लेवर खा लूँगा। और दोनों क्लिनजिंग रूम के बेड पर बैठ के क्वाइटली खाने लगे। साइड में लिटिल शीप स्ट्रेच होके देख रहा था, लाइक ये क्या है, मुझे भी चाहिए। केक्स बिल्कुल गाइड टाइप, स्मॉल, डेलिकेट, एस्थेटिक। हे लैंग ने अपना केक 2-3 बाइट्स में ही फिनिश कर दिया। फिर उसकी नज़र साइड ग्लांस से यांग जुआन पे पड़ी, जो स्लोली स्लोली क्यूटली अपना केक खाने में मगन था। और तब उसने नोटिस किया कि यांग जुआन के लिप्स के कॉर्नर पे छोटा सा एक वाइट क्रीम लगा हुआ। हे लैंग ने स्लोली बोला, तुम्हारे माउथ पे क्रीम है। यांग जुआन ने पैनिक में हे लैंग की तरफ देखा, फिर टंग से ढूंढने लगा, पर ऑब्वियसली मिल ही नहीं रहा था। हे लैंग की गेज उसकी टंग को फॉलो कर रही थी, फिर उसके लिप्स पे रुक गई। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कंट्रोल ऑलमोस्ट गॉन। वो धीरे से लीन हुआ, एक हाथ उसके शोल्डर पे रखा। यांग जुआन फ्रीज, हार्ट फास्ट, ब्रीदिंग अनस्टेबल। उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम। हे लैंग की वार्म ब्रेथ डायरेक्टली उसके फेस पे फील हो रही थी। हार्ट धक 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 धक। हे लैंग रुक गया, बिल्कुल पास आकर, और बस फिंगर टिप से क्रीम वाइप किया। टच सॉफ्ट और वार्म। यांग जुआन को उसका पूरा बॉडी इलेक्ट्रिक सा फील हो रहा था, पर जैसे ही हे लैंग की फिंगर यांग जुआन के लिप्स को टच हुई, हे लैंग को लिटरली फील हुआ जैसे कुछ शिफ्ट हो गया, वार्म और सॉफ्ट। हे लैंग का थ्रोट ड्राई। बोला, क्या केक स्वीट था? वॉइस लो, थोड़ी डीप। यांग जुआन ने उसकी आईज अवॉइड कर ली, ईयर्स रेड। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने भी तो खाया ना? हे लैंग उससे डायरेक्टली स्टेयर करते हुए बोला, मैं तुम्हारा टेस्ट पूछ रहा हूँ। यांग जुआन का ब्रेन शट डाउन, बस बोला, स्वीट था। साइलेंस। फिर हे लैंग बोला, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। यांग जुआन पैनिक, आइज फ्लिकर करने लगी, फिर बोला, वो तो ख़त्म हो गया ना? कहाँ ख़त्म हुआ, है ना? और है,
कहाँ? हे लैंग कुछ नहीं बोला। नो रिस्पॉन्स। बस जो क्रीम उसने वाइप किया था उसको अपनी फिंगर से सीधा लिक कर लिया और बस एक और वर्ड बोला, स्वीट। पर टोन सिर्फ केक के लिए नहीं था, क्योंकि उसकी आइज़ केक पे नहीं थी, यांग जुआन पे थी, जिसे वो एक्चुअली उसको टेस्ट कर रहा हो। यांग जुआन का सिस्टम शट डाउन, चेहरा फुल रेड, और उस मोमेंट के बाद 2 घंटे तक उसका फेस नॉर्मल ही नहीं हुआ। सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है। शिफ्ट एंड होने का टाइम हो गया था। वापस जाते हुए यांग जुआन को कॉरिडोर में ओल्ड डायरेक्टर मिल गए। हंसते हुए बोले, काम खत्म हो गया, वापस जा रहे हो? यांग जुआन ने सॉफ्टली बोला, जी डायरेक्टर। फिर उन्होंने कैजुअली पूछा, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था? यांग जुआन कंफ्यूज्ड, फिर बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डायरेक्टर थोड़ा थॉटफुल हुआ, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या कोई सेंटिनल आज तुमसे मिलने आया था? हाँ। क्या उससे क्लोज कांटेक्ट हुआ? यांग जुआन विद डाउनकास्ट आइज थोड़ा शाय होते हुए बोला, हाँ। डायरेक्टर कामली आगे बोला, तो उसने तुम्हारी इंटीमेसी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दी है। यांग जुआन फ्रीज, फेस जो ऑलरेडी रेड था और भी ज़्यादा रेड हो गया। गाइड और सेंटिनल बॉन्डिंग का रूल सिंपल था, हाई कंपैटिबिलिटी और दोनों तरफ अगर फीलिंग्स हो तो रिएक्शन पक्का। और अब यांग जुआन के साथ वही हो रहा था। डायरेक्टर ने फिर प्रोब करते हुए पूछा, बताओ तो कौन था वो सेंटिनल? यांग जुआन और शर्मिंदा हो गया। डायरेक्टर ने यांग जुआन की हालत देखकर उसे और टीज करना बंद कर दिया। बस बोला, कुछ फीवर रिड्यूसर ज़रूर ले लेना। उस रात वो सो ही नहीं पाया। यांग जुआन बेड पर लेटे हुए तो था, पर स्लीप ज़ीरो, ईयर्स बर्निंग, हार्ट रेसिंग। उसने फीवर सप्रेस करने के लिए मेडिसिन भी ली, पर दिल कंट्रोल में ही नहीं। डायरेक्टर की बात बार बार उसके माइंड में रिपीट हो रही थी कि उसने तुम्हारी इंटीमेसी डिज़ायर एक्टिवेट कर दी है। उसने सोचा, क्या मैं हे लैंग को पसंद करता हूँ? और फिर एक और रियलाइजेशन कि शायद वो भी। उधर जाओ लैन ऑलरेडी एक्शन मोड में था। उसने प्रॉमिस किया था ना कि वो यांग जुआन के लिए सेंटिनल खुद ढूंढेगा। उसने अपना प्रॉमिस सीरियसली लिया था। उसने यांग जुआन के लिए सेंटिनल ढूंढ लिया था और उसने सीधा कांटेक्ट किया था शाओवे से। उसकी बैक स्टोरी भी एपिक थी। एक ऑनलाइन गेम में जाओलैन ने फीमेल गाइड बनके शाओवे के साथ रोमांस किया था। फिर ट्रुथ रिवील हो गया, फिर पैचअप, और अब दोनों बेस्ट ब्रोज बन गए थे। दोनों ने एक डील कर ली थी कि तू मेरी गर्लफ्रेंड ढूंढ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड ढूंढता हूँ। पर 3 महीने हो गए थे और जाओलैन पिकी एएफ स्टिल सिंगल ही था। इस बार उसने फोकस शिफ्ट किया कि पहले यांग जुआन के लिए ढूंढते हैं। तो उसे यांग जुआन की रिक्वायरमेंट्स पता करनी थी। तो उसने कैजुअली पूछा, तो तुम्हें कैसा सेंटिनल पसंद है? यांग जुआन थोड़ा हेसिटेट हुआ, फिर स्लोली सॉफ्ट वॉइस में बोला, मुझे ना बड़े डॉग्स पसंद हैं। तो जाओलन ने पूछा, कैसा डॉग, कौन से टाइप का? यांग जुआन का फेस फुल रेड, बहुत धीरे से बोला, ब्लू आइज वाले, वाइट फर के साथ। जाओ लैंग का ब्रेन इंस्टेंटली कनेक्ट, ये किसी स्पेसिफिक को डिस्क्राइब कर रहा है। और उसने यांग जुआन के रिएक्शन से ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर ऐसा कोई सच में है तो वो ज़रूर सेंटिनल एकेडमी से ही होगा। जाओलन ने उसे रीअश्योर किया कि तू चिंता मत कर, सब मुझ पे छोड़ दे। और उसने शाओवे के साथ तुरंत एक मीटिंग फिक्स की। मीटिंग में उससे पूछा कि तुम्हारे एकेडमी में ऐसा कोई है जिसका स्पिरिट लार्ज डॉग हो? शाओवे ने जवाब दिया, काफ़ी सारे हैं, गोल्डन, अलास्कन, शीप डॉग। जाओलन ने स्पेसिफाई किया, ब्लू आइज, वाइट फर। शाओवे पॉज, फिर बोला, तुम्हारा मतलब प्योर वाइट, मतलब साइबेरियन हस्की? जाओलन तुरंत नॉट करता हुआ बोला, हाँ वही। आर यू श्योर? शाओवे ने पूछा, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई फोर्थ ब्रदर को पसंद करता है। जाओलन हल्के से स्माइल के साथ, आंखों में टीजिंग और एक्साइटमेंट मिक्स, बोला, श्योर, तुम मैच मेकर बन सकते हो। पर मन में थॉट ये भी था कि ठीक है,
सुनने में तो काफ़ी अच्छा मैच लग रहा है, लेकिन अगर मिलके लगे कि सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे सेंट्रीज भी तो ढूंढ सकते हैं ना। शाओवे स्मिथ के साथ बोला, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि जल्दी ही सबकी मीटिंग फिक्स करते हैं। सीन शिफ्ट होता है नोनो हॉट पॉट सेंटर पर। डिनर टेबल, हे लैंग, लाओसी यानी फोर्थ ब्रदर और शाओवे तीनों बैठे थे। शाओवे कैजुअली बोला, मेरा एक फ्रेंड का एक फ्रेंड जो गाइड एकेडमी में जूनियर है, वो तुम्हें पसंद करता है, कब मिल सकते हो तुम उससे। लाओसी कंफ्यूज और हैरान भी, क्या मैं, क्या तुम श्योर हो कि वो मैं हूँ और लैंगे नहीं? क्योंकि लैंग और उसके स्पिरिट एनिमल काफ़ी हद तक सेम अपीयरेंस और मेंटल स्टेट शेयर करते थे, इसलिए बहुत सारे गाइड्स जो हे लैंग से फर्स्ट साइट में ही प्यार कर बैठे गलती से अपने लव लेटर्स उसे दे देते थे। पर शाओवे ने कंफर्म किया कि श्योर है, हे लैंग नहीं है। लाओसी का फेस लिटरली चमक रहा था। बोला, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई गाइड मुझे पसंद करता है, कैसा स्पिरिट है उसका। शाओवे अपनी चिन पकड़कर कुछ सोचता हुआ बोला, उसका स्पिरिट फॉर्म किस टाइप का था? थोड़ा पॉज, फिर ऑलमोस्ट वो गेस करते हुए बोला, शायद ना एक छोटा सा कर्ली हेयर शीप है। कर्ली शीप सुनते ही हेलेन की आंखें ही फट गईं। क्या कर्ली शिप है? शाओवे ने कैजुअली अपना फ़ोन खोला और उन दोनों की तरफ अपना मोबाइल घुमा दिया। स्क्रीन पे फोटो थी यांग जुआन की। लाओसी फोटो देख के बोला, बहुत क्यूट है। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोला, पर मैंने कभी किसी मेल गाइड को डेट नहीं किया, तो क्या ये ठीक रहेगा? दो अलग दुनिया के दो जवाब मिले। शाओवे बोला, ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है, और हेलैंग बोला, ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक नहीं है। टेबल पे साइलेंस। लाओसी और शाओवे दोनों कंफ्यूज। लाओसी ने पूछा, पर क्यों नहीं? हेलैंग का फेस तुरंत डार्क। उसने पूछा, किसने बोला उसे इंट्रोड्यूस करने को? शाओवे ने बिल्कुल चिल टोन में आंसर दिया, उसके फ्रेंड ने। हेलैंग कुछ सेकंड बिल्कुल चुप हो गया। फिर सडनली उसने पूछा, मतलब उसके फ्रेंड ने, उसने खुद ने नहीं? शाओवे को हेलैंग का एंगल समझ ही नहीं आ रहा था। कंफ्यूज होते हुए उसने बोला, नहीं, पर ब्रदर लैंग तुम कहना क्या चाहते हो? पॉज। हेलैंग का मूड सडनली बेटर हो गया। बोला, तो मतलब वो किसी को चूज नहीं कर रहा ना? तो फिर मेरे बारे में क्या सोचते हो? डेड साइलेंस। फिर लाओसी को अचानक याद आया तो उसने पूछा, तो तेरी वाइफ का क्या हुआ? क्या तुम उसे मना पाए? सुनकर शाओवे हमारा ब्लास्ट ही हो गया। व्हाट? तुम भी वाइफ ढूंढ रहे थे? क्या बात है, हमारा टॉप बैचलर भी शादी मोड में आ गया। हे लैंग कुछ नहीं बोला, बस लाओसी को ऐसे स्टेयर करता रहा जैसे नेक्स्ट सेकंड उसको अपने रास्ते से ही हटा देगा। फाइनली लाओसी की ट्यूबलाइट जली। रियलाइजेशन हिट। वेट, मतलब जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद करता है? अरे यार, मैं तो लव ट्रायंगल में फंस गया यार। शाओवे भी रिएक्ट किए बिना रह नहीं पाया। बोला, होली क्रैप, दिस इज सो रिडिक्यूलस। लाओसी इंस्टेंटली सरेंडर। बोला, डोंट वरी ब्रदर लैंग, मैं कभी तुम्हारी वाइफ नहीं चुराऊंगा। मैं नहीं कम्पीट कर रहा भाई। शाओवे भी समझदार निकला। बोला, रुको ब्रदर लैंग, मैं अभी पूछता हूँ कि क्या उसे ऐसे सेंटिनल्स पसंद है जिसके स्पिरिट एनिमल वुल्फ है। सीन शिफ्ट होता है डॉम में। उधर जब जाओ लैंग को शाओवे का फ़ोन रिसीव हुआ और उसने वो सेम क्वेश्चन सुना तो सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, वुल्फ तो शीप का नेचुरल एनिमी होता है ना, फिर यांग जुआन को वुल्फ कैसे पसंद हो सकते हैं? फिर भी उसने शाओवे के लिए मैसेज यांग जुआन तक पहुंचा दिया। जब उसने यांग जुआन से पूछा तो उसने भी सीधा मना कर दिया। उसने फर्मली अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा लिटिल लैम डर जाएगा। जाओलैंड ने यांग जुआन का जवाब शाओवे को बता दिया। जब ये जवाब शाओवे ने हे लैंग तक पहुंचाया, जवाब सुनकर हे लैंग के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी। गुस्सा भी था, बेचैनी भी, और एक हल्की सी जलन भी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और वो गुस्सा निकला बेचारे वुल्फ पर।
लाओसी ने हेसिटेंट टोन में पूछा। ब्रदर लैंग, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं उससे मिलने जाऊं या नहीं जाऊं? हेलेंग ने बिना डिले के सीधा जवाब दिया, जाओ, ऑब्वियसली जाओ। लेकिन वो शार्प नज़रों से लाओसी को स्टेयर करता रहा। लाओसी ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा, ओह, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं? हेलेंग ने थोड़ा साइड देखते हुए टाइट एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं भी जाऊंगा। शाओवे और लाओसी दोनों हैरान। ब्रदर लैंग, क्या तुम में वो अदर वुमन बनने का पोटेंशियल है? और लाओसी बोले फिर, मैं देखना चाहता हूँ भाई कि कौन सा गाइड है जिस पर तुम इतने फिदा हो गए हो। इतना होने के बाद भी जिस दिन लाओसी उस मीटिंग के लिए गया, हेलेन खुद को रोक नहीं पाया। वो भी चुपचाप उसके साथ चल दिया। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में यांग जुआन पहले से ही वहाँ बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई आया भी नहीं था, फिर भी उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके पास बैठा छोटा सा लैम्प भी रेस्टलेस था। वो सोफे पर इधर उधर चल रहा था, कभी कभी हल्की सी आवाज़ निकाल रहा था जैसे वो भी नर्वस हो। यांग जुआन ने उसका सर प्यार से सहलाया, उसे काम करने की कोशिश की कि नर्वस मत हो, जाओ लैन हमें जिससे मिलवाना चाहता है ना, वो अच्छा ही होगा। तभी डोर खुला, लाओसी अंदर आया। यांग जुआन तुरंत खड़ा हो गया। उसका लैम्प भी अपनी गर्दन स्ट्रेच करके देखने लगा। लाओसी के साथ एक बड़ा वाइट एंड ब्लू आईज वाला डॉग भी अंदर आया। वो अपना सर टेढ़ा करके यांग जुआन और लैम को देख रहा था। यांग जुआन और लैम दोनों उसे पहचान नहीं पाए। वो बस चुपचाप देखते रहे। अचानक एक सिल्वर शैडो तेज स्पीड से रूम में घुसा, जैसे कोई शिकारी अपने टारगेट पर जंप करता है। सिल्वर वुल्फ ने सीधा सोफे पर जंप किया और लैम को नीचे दबा दिया और बिना रुके उसने लैम को लिक करना शुरू कर दिया। उसका पूरा फेस और वूल गीला हो गया था। लैम डर के मारे स्ट्रगल करने लगा। उसकी छोटी छोटी टांगें हिल रही थी और वो हल्की सी आवाज़ में जैसे रो रहा था। पर कुछ सेकंड्स के बाद लैम को समझ आया कि वुल्फ उसे काट नहीं रहा है। वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और शर्माते हुए हल्की सी आवाज़ निकाली। तभी हेलेंग और लाओसी रूम के बाहर से अंदर आए। बस उसी मोमेंट यांग जुआन ने तुरंत वुल्फ को पुश किया और लैम को फ्री किया, पर उसे चेक करने से पहले ही लैम खुशी से अपनी छोटी टांगें हवा में हिलाने लगा, जैसे वो हेलेंग से कह रहा हो, मुझे उठाओ। हेलेंग सीधा आगे बढ़ा और बिना हेसिटेशन के लैम को अपनी गोद में उठा लिया। यांग जुआन अभी भी शॉक में था। इसी बीच सिल्वर वुल्फ ने लैम को छोड़कर सीधा यांग जुआन की तरफ मूव किया और उसका फेस लिक करने लगा। यांग जुआन का चेहरा सिकुड़ गया। अरे ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। वो पैनिक में उसे पुश करने लगा। वुल्फ ने नाराज होकर हल्की सी हाउल की और सीधा यांग जुआन की लैम्प में जंप कर गया, फिर अपना सर उसके चेस्ट में छुपा लिया। तब जाकर यांग जुआन को समझ आया कि ये सिल्वर वुल्फ हेलेंग का स्पिरिट है। डोर के पास लाओसी और उसका डॉग खड़े थे। दोनों बेचारे ये सब देखकर चुप हो गए। सीन देख के लाओसी ने धीरे से सोचा, यार मैं ही यहाँ एक्स्ट्रा जोकर बना बैठा हूँ। वो क्वाइटली रूम से निकल गया और डोर बंद कर दिया। रूम के अंदर हेलेंग ने लैम को सोफे पर रखा, वुल्फ को यांग जुआन से हटाया, फिर वो खुद यांग जुआन के सामने आकर खड़ा हो गया। फेस थोड़ा डिस्प्लीज, पर उसकी नज़र सीधी उस पर टिक गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें वुल्फ्स पसंद नहीं है? यांग जुआन तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे पसंद है। उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए। वो आगे बोला, बहुत पसंद है। हेलेंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। बोला, अच्छा, मुझे भी लैम्स पसंद है। यांग जुआन का चेहरा और भी लाल हो गया। हेलेंग थोड़ा और पास आते हुए बोला, मुझे ये लैम और भी ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, क्या लैम मुझे पसंद करता है? यांग जुआन ने धीरे से पर प्यूरी सिंसेरिटी के साथ जवाब दिया, हाँ। और बस सब कुछ वहीं क्लियर हो गया। हेलेंग ने बिना कुछ और बोले उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज़ में खुशी क्लियरली सुनाई दे रही थी जब उसने पुकारा, वाइफ। यांग जुआन
एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था। हेलैंग ने फिर से कहा, वाइफ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। यांग जुआंग का दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक हो गया। उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, ठीक है। हेलैंग ने तुरंत झुककर उसे किस कर लिया। साइड में सिल्वर वुल्फ फिर से लैम्प को पकड़कर उसे एक्साइटमेंट में लिक कर रहा था। डोर के बाहर लाओसी चुपचाप खड़ा था। उसके दिमाग में एक पुराना गाना चल रहा था। भेड़िया को भेड़ से प्यार हो गया और अंदर वुल्फ और शीप का बॉन्ड फाइनली कंप्लीट हो चुका था।